नमस्कार। प्रस्तुत है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम का तृतीय भाग। अब तक तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र का प्रसंग अर्थात यह सूत्र किस लिए आया है, साथ ही इस सूत्र का सूत्रार्थ और उच्चारण स्थान पिछले 2 वीडियो में बताया जा चुका है। इसी क्रम में सूत्र में स्थित प्रयत्न शब्द का व्याख्यान इस वीडियो में किया जा रहा है। तो प्रयत्न के लिए वृत्तिकार ने लिखा है कि यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्न 2 प्रकार के हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। चूंकि सूत्र के अर्थ बताते समय प्रयत्न शब्द का व्याख्यान किया गया था कि प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्नः, अर्थात जो प्रकृष्ट यत्न है वही प्रयत्न है। इन दोनों आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न में चूंकि जो आभ्यंतर है वो वर्णोत्पत्ति में पहले का यत्न है, इसलिए प्रधान होने के कारण उसी को प्रकृष्टत्व कह करके प्रकृष्ट यत्न बताया गया है, प्रयत्न बताया गया है। तो जो प्रयत्न है वह आभ्यंतर प्रयत्न है। तो आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं इस संदर्भ में, चूंकि यह पूरा व्याख्यान वर्णोत्पत्ति के संदर्भ में है, तो वर्णोत्पत्ति में जो अंदरूनी आंतरिक एक यत्न होता है, प्रयास होता है, उसी प्रयास का नाम है आभ्यंतर प्रयत्न। हमारी जो वागिंद्रिय है, वागिंद्रिय का तात्पर्य है कि वर्णोत्पत्ति के लिए जो समस्त शारीरिक क्रिया कार्य कर रही है वह शारीरिक क्रिया जहाँ से हो रही है उस समस्त इंद्रिय को वागिंद्रिय कहते हैं। तो उस वागिंद्रिय का जो प्रारंभिक प्रयास है उस प्रयास का नाम है आभ्यंतर प्रयत्न। वह आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है। तो लिखा है यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। आद्यः पंचधा, आद्यः अर्थात इन दोनों में, आद्य अर्थात पहला, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न में जो पहला है, अर्थात पहला कौन सा है, आभ्यंतर प्रयत्न। तो जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह 5 प्रकार का है। कौन कौन से, उनके नाम बता रहे हैं। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत संवृत भेदात। अर्थात आभ्यंतर प्रयत्नों के 5 भेद हैं, 5 प्रकार हैं। स्पृष्ट 1, ईषद स्पृष्ट 2, ईषद विपरीत 3, विवृत 4 और संवृत 5। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है। अब किन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है इसके संदर्भ में पंक्तियां कह रहे हैं कि तत्र स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम। तत्र अर्थात आभ्यंतर प्रयत्नेषु, 5 आभ्यंतर प्रयत्नों में स्पृष्ट नाम का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह स्पर्शानाम, स्पर्श संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। दूसरा ईषद स्पृष्ट अंतस्थानाम, ईषद स्पृष्ट नाम का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह अंतस्थ संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। तीसरा आया ईषद विवृतम ऊष्माणाम। आभ्यंतर प्रयत्नों में ईषद विवृत नाम का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह ऊष्म संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। विवृतम स्वराणाम। आभ्यंतर प्रयत्नों में विवृत नाम का आभ्यंतर प्रयत्न स्वर संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। और अंतिम बता रहे हैं ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। ह्रस्व जो अ है, यह जो दिखाया जा रहा है, यह अ प्रयोग की अवस्था में संवृत है, अर्थात जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं वाचिक अवस्था में वह उस समय संवृत है। और जब प्रक्रिया अर्थात शास्त्र प्रक्रिया जब की जा रही हो उस आकार से, शास्त्र प्रक्रिया का मतलब जब दीर्घ किया जा रहा हो, संधि की जा रही हो, समास किया जा रहा हो, जब कुछ भी किया जा रहा हो, शास्त्रगत कार्य किए जा रहे हों, उस समय वह विपरीत हो जाता है। तो यह
5 पंक्तियों का आपको अर्थ बताया, किंतु यहाँ एक एक पंक्ति में शंका रह गई। अर्थात जो कहा गया था तत्र स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। यहाँ प्रश्न बनता है कि स्पर्श संज्ञा किन वर्णों की है। ईषद विपरीतम अंतस्थानाम, अंतस्थ संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट है। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? इसी प्रकार तृतीय प्रयत्न के बारे में व्याख्यान किया गया था कि ईषद विपरीतम ऊष्माणाम, ऊष्म संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विपरीत है। तो ऊष्म वर्ण किन्हें कहते हैं और स्वर किन्हें कहते हैं? चलो, स्वर के बारे में तो अब तक काफी कुछ बताया जा चुका है, लेकिन स्पर्श किसे कहते हैं, अंतस्थ किसे कहते हैं और ऊष्म किसे कहते हैं, यह बताया जा रहा है ताकि इस पंक्ति का अंतिम अर्थ, निष्कर्षार्थ निकाला जा सके। तो कह रहे हैं कादयो मावसानाः स्पर्शा, क से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श कहते हैं। ये क से लेकर के म तक कहाँ देखने हैं? तो यह देखने हैं जो व्यावहारिक वर्णमाला है। इस पंक्ति से यह भी पता चलता है कि तत्कालीन आचार्य भी वर्तमान की जो वर्णमाला है, जो अ आ इ ई इत्यादि है, और क ख ग घ ग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह क्षत्रज्ञ, इस वर्णमाला को स्वीकार करते हैं। तो इस वर्णमाला के अंतर्गत क से लेकर के म तक आने वाले वर्ण स्पर्श कहलाते हैं, अर्थात सारे वर्ग के अक्षर, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 25 वर्णों को स्पर्श कहा जाता है। और इन 25 स्पर्श संज्ञकों का आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट। यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार अर्थात य व र ल, इन 4 वर्णों को कहते हैं अंतस्थ, और इन अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद स्पृष्ट। अगला है शल ऊष्माणः, शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार, प्रत्याहार बनाने की कला अब तक बताई जा चुकी है। शल, यह माहेश्वर सूत्रों से बनाया गया एक प्रत्याहार है। शल, शल कहाँ है? श श शर, इस 13वें सूत्र में श बैठा हुआ है। और ल कहाँ है? अंतिम माहेश्वर सूत्र हल, इसमें ल बैठा है। तो स से लेकर के ल तक 4 वर्ण आते हैं निकल करके, श, स, श और ह। तो श, स, श, ह, इन वर्णों को ऊष्म कहते हैं, और ऊष्म संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत है। और अचः स्वराः, अचों को स्वर कहा जाता है। अच आप जानते ही हैं, माहेश्वर सूत्रों में प्रथम सूत्र अ ई उण के अ से लेकर के माहेश्वर सूत्रों में चतुर्थ सूत्र ऐ औच के च तक अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इन वर्णों को स्वर कहा जाता है। तो इन स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, और जो अ है वह अ प्रयोग की अवस्था में संवृत है, और जब उसका शास्त्रगत कोई कार्य करना होता है तब उसकी संज्ञा विवृत हो जा, तब वह आभ्यंतर प्रयत्न विवृत हो जाया करता है। इस तरह से आभ्यंतर प्रयत्न है 5: स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, ईषद, विवृत, विवृत और संवृत। यहाँ किस वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है यह भी बता देते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इन 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं, और स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। यण, य व र ल, इन वर्णों को अंतस्थ कहते हैं, और अंतस्थ संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट है। शल, श, स, श, ह, इन वर्णों को ऊष्म कहते हैं, और इन ऊष्म संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत है। और अच यानी अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इन वर्णों को स्वर कहा जाता है, और स्वर संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। और अ, यह जब बोला जाता है तब संवृत है, लेकिन जब इससे कोई कार्य किया जाता है तो उस समय यह
विपरीत हो जाता है। तो इस तरह से 5 आभ्यंतर प्रयत्न, उनका व्याख्यान इस वीडियो के अंतर्गत कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।